नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम माया इस विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत बार ये वर्ड जो है हमारे जीवन में हमको सुनने को भी मिलता है। क्योंकि जो भी कुछ लोग जो है आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं उनको ये वर्ड परिचित है कि माया। तो ये माया हम समझेंगे, माया के स्वरूप को समझेंगे। क्या ये इल्यूजन है या वास्तविकता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माया क्या है। तो दोस्तों, माया वो शक्ति है जो एक ही ब्रह्म को अलग अलग नाम और शरीरों में विभाजित करती है, चीजों को विभाजित कर देती है और उसे हमें द्वैत के रूप में दिखाती है। जैसे एक ही ब्रह्म है, इस सृष्टि में सिर्फ एक ही ब्रह्म है, मगर यहाँ पे अगर देखने को हमें मिलता है कि अलग अलग शरीर है। परमात्मा जो है सबके शरीरों से कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहा है और एक ही परमात्मा है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्पेस है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मेरे गांव का स्पेस अलग है और दूसरे सिटी का स्पेस अलग है, दूसरे देश का या फिर किसी और ग्रह का स्पेस है जो अलग है। तो एक ही स्पेस है, इसी के अंदर चीजें घटती, बनती और बिगड़ती हैं। पर माया जो है हमें क्या करती है, ये अलग अलग दिखाती है। मैं तू इस भेद में हमें फंसाती है और फिर मैं तू का, फिर अहंकार का, ये सब जो है आने लगता है। तो अद्वैत के अनुसार भी एक एग्जाम्पल दिया है आदि गुरु शंकराचार्य ने, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो उसे ना हम सांप समझ बैठते हैं और उसका जो है भय या फिर डर हमें सताने लगता है कि फिर मैं आगे जाऊं या नहीं, ये सांप होगा या क्या होगा। मगर जैसे ही उस पे हम बैटरी से, हमारे पास समझो बैटरी है, उस पे प्रकाश डालते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो तुरंत उसी समय जो है हमारा जो है भ्रम टूट जाता है और हम उसको जैसा है वैसा देखने लगते हैं। तो जो डर था वही खत्म हो जाता है। तो हमेशा हम डरते रहते हैं, या फिर पास्ट से रिग्रेट होता है या फिर फ्यूचर की चिंता में हम बने रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, या होने वाला भी है या नहीं भी होने वाला। मगर इसकी चिंता में हम हमारा जो प्रेजेंट है उसको खराब करने लगते हैं। तो यही माया कहलाती है। हमें उस जो भी दिख रहा है यहाँ पे ब्रह्मांड में, उसको सब हम अलग अलग समझने लगते हैं। मगर हमें ये भाव रखना है कि हमारे शरीर और आंखों से जो देख रहा है वो परमात्मा देख रहा है। एक ही ब्रह्म है वो जो सारे शरीरों में व्याप्त है और वही चीजों को देख रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके इसमें से कर्ता भाव हट जाएगा और आप साक्षी भाव में आ जाओगे। और जो ये साधारण जो जीवन जी रहे हो आप पशु की तरह, उससे थोड़ा सा हटकर आप अच्छी लाइफ जी पाओगे। आपके विचार जो है वो उच्च हो जाएंगे और आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये माया का स्वरूप है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ हम भय के कारण या किसी रिग्रेट के कारण फंसते रहते हैं। तो इस माया को तोड़ने के लिए सिर्फ हमें ज्ञान की तलवार की उपयोगिता है। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, किसी चीज के प्रति वैराग्य आ जाएगा, तो ये ज्ञान की तलवार जो है माया को काट सकती है। अन्यथा आप इसी में उलझ के रह जाओगे और डिजायर में फंसते रहोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, वही लूप में आप फंसे रहोगे। तो कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्या हमारा जीवन है कि सुबह वही उठते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर से यही। जो अच्छे से समझ सकता है उसको समझ में आएगा कि ये लूप है। इस पे अगर थोड़ा सा आप विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसी सिमुलेशन में डाला गया है, किसी लूप में डाला गया है। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो उसमें भी अच्छे से समझाया था कि कैसे इल्यूजन या सिमुलेशन में हम अटके हुए हैं और हम हमारे सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। तो सच्चा स्वरूप जो है वो अद्वैत का है।
जब आपको अद्वैत का कोई भी एक्सपीरियंस आ जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी उसी में पूरी तरह स्थित हो पाओगे। पहले आपको आत्म साक्षात्कार होगा, उसमें पहली स्टेज में आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आप शरीर नहीं हो और मन भी नहीं हो। तो ये हुआ आत्म साक्षात्कार। जब आप ब्रह्म का साक्षात्कार करोगे, उसमें आपको ये पता चलेगा कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और ये अद्वैत का अनुभव कहलाता है। तो कुछ दिनों के बाद ये जो अद्वैत का अनुभव है वो सहज समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और डेली रूटीन रूटीन में भी आपकी जो नजर है वो परमात्मा में ही बनी रहती है। चाहे आप कुछ भी जॉब करो, मार्केट जाओ, इधर उधर टहलो, कुछ भी करो, तो इसको समाधि बोलते हैं। फिर ये हटता नहीं है। पहले तो जब तक ये ब्रह्म स्थिति नहीं आती है तब तक ये ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इसको, माया को काटने के लिए सिर्फ आत्मज्ञान की ही तलवार चाहिए। तो इसके लिए आपको अंदर उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं यह सही है। क्या हमें खुद का आत्म परीक्षण करके ये तय तय करना है कि हम मतलब पशु जैसा व्यवहार करें, या मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी पशु जो है वो तो फूड एंड स्लीप इसमें ही अटका हुआ है। अगर हम भी वही करें, सिर्फ खाना खाएं और सोए, तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। तो ये दोस्तों, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये माया का स्वरूप है जो हमें अटका के रखता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि माया क्या है और इसको काटना कैसे है। जीवन में होश, समझदारी, ये जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आचरण होना चाहिए। तो दोस्तों, माया के रिलेटेड बस आज इतना ही था। थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।